Hello little champs, how's you all? So we are again with you with a very interesting and new topic. So this is our class 7th science and we are continuing with our chapter 10. Okay, so class 7th science chapter 10 part 3. In our part 1 and 2 we are discussing about respiration, type of respiration and tell me what is respiration. हाँ जी, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है एंड वी आर गेटिंग एनर्जी एंड वी ऑल्सो कोड फूड एज ए ग्लूकोज। फूड को हम ग्लूकोज भी कहते हैं। दो टाइप के आपके रेस्पिरेशन मैंने कराए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। हमारी बॉडी में एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और एनारोबिक सिर्फ मसल्स में होता है, ठीक है। और एरोबिक कब होता है? जब कोई हम हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं। बेटा देखिए, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फूड आपका टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है देन फूड इज योर ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो अब हम ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फुल जो प्रोसेस है यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। सांस लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो चलिए उसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी एक्टिविटी आपको कराएंगे, एक्टिविटी 10.4। और इस सब को सारे बच्चे साथ साथ करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ, एवरीवन टेक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए एंड मेजर द साइज। अपनी मम्मा को अपने पास बिठाइए या अपने भाई बहन जो भी आपके घर पे हैं उनको बोलिए कि मैं गहरी सांस ले रहा हूँ, अब आप मेरे चेस्ट को मेजर कीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए जब आपने सांस लिया तब आपकी चेस्ट आपने 30 सेंटीमीटर ली, रिकॉर्ड किया आपने, ठीक है, और उसको लिख दिया। अब मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन यू एक्सपेल, ठीक है। जब आपने साइज लिया था, इनहेलेशन किया था, ठीक है, जैसे मैंने सांस लिया, जब आप इनहेलेशन करते हो तो सपोज को तब आपकी चेस्ट का था सपोज को 30 सेंटीमीटर और जब आपने सांस छोड़ दिया देन यू आर गेटिंग 34 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज 32 सेंटीमीटर मैंने किसी बच्चे का लिया है, ठीक है, और आपका जो गैप आया 2 सेंटीमीटर, मान लो किसी बच्चे का ये रहा, आप अपना भी कर सकते हो वैसे। तो जब आप इनहेलेशन करोगे तब अपना चेस्ट का साइज मेजर करो, जब आप सांस छोड़ोगे तो चेस्ट फूल जाएगी, तब मेजर करो और देखो कितने का गैप आता। तो सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, अपना अपना लेंगे और अपनी बुक्स में अपना अपना फिल करेंगे, जिस बच्चे का जो भी नाम है, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे अपनी चेस्ट इनहेलेशन के टाइम, जब आप सांस ले रहे हो तब साइज लिखोगे और जब आप सांस छोड़ रहे हो तब लिखोगे, बताओगे मुझे कि कितना गैप है। जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी तब चेक करूँगी कितने बच्चों की फिल है। आप अपना लिखो, अपने मम्मी पापा का भी लिख सकते हो, अपने किसी क्लास के बच्चे का भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है। तो इस दोनों वीडियोज़ में यही बता रखा है कि जब आप इनहेलेशन करोगे तो डायफ्राम आपका नीचे की तरफ चला जाएगा, जब आप एक्सहेलेशन करोगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ में यही बता रखा है। जैसे कि एक वाइट प्लास्टिक आप बोतल लो, रिमूव करो उसको बॉटम से, उस पर वाइट शेप ग्लास लो, प्लास्टिक ट्यूब लो, आप एक होल से बना भी सकते हो इसको, ठीक है। 4 कैंडल लो उसके ऊपर और उसके ऊपर 2 बलून लो, और जब आप उन बलून को फुलाओगे और वो चिपकेंगे भी तो आप बलून से भी इसको कर सकते हो। अदरवाइज आप नेचुरली करो, मैं तो आपको यही बोल रही हूँ, नेचुरली करो, खुद से करो। ये आपकी प्रोसेस होती है, जब आप इनहेलेशन करते हो तो नीचे की तरफ दब जाएगा ये पार्ट और एक्सहेलेशन करोगे तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो दोनों को आप जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, और उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे फिल करेंगे सारे बच्चे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी अब, व्हाट हैपन ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम क्या होता है? डायफ्राम मूव्स डाउन एंड रिब्स मूव्स आउट। रिब्स बाहर की तरफ निकलते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। और एक्सहेलेशन में डायफ्राम मूव्स बैक एंड रिब्स मूव ऑल्सो बैक, ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 114। ये देखिए इस तरीके से एक मेजरिंग टेप आपके पास जो अवेलेबल होता है उससे आप मेजर करेंगे, ठीक है, चेस्ट कैविटी को, और जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून। तो बलून्स वाले में भी आप इसको कर सकते हो। क्लियर? बलून से भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपकी बुक में दिखा रखा है बलून्स एक्टिविटी, तो सारे बच्चे इसे प्रैक्टिकली घर पे ट्राई करना। टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और एक ग्लास प्लास्टिक बोतल। कोई भी प्लास्टिक बोतल ले लीजिए आप सिंपली। मेक ए होल इन इट्स लीड, ठीक है, उसमें एक ऐसे होल कीजिए ऊपर भी, और प्रिपेयर लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, लाइम वाटर बनाइए आप, थोड़ा सा चुन्नी का पानी बना लीजिए, लाइम वाटर का चुन्नी का पानी। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रो, उसमें एक प्लास्टिक स्ट्रो डालिए थ्रू द होल इन द लीड सच दैट ए वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर, और इस तरीके से बनाइए कि वो पानी में डूब जाए ना। ब्लो जेंटली, उसमें से फूंक मारिए आप, फूंक मारने के बाद आप देखिए उसमें क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज मैं इसकी एक्टिविटी आपके पास सेंड कर दूंगी, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी, इसमें आप बना के देख लेना। नाउ यू आर अवेयर दैट एयर वे इनहेल और एक्सेल इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। देखिए जब आप सांस लेते हैं या आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी सारी गैसेज का मिक्सचर होता है। क्या ऐसा होता है कि जब एक्सेल करेंगे तो सिर्फ CO2 ही बाहर निकलेगी, या इनहेल करेंगे तो सिर्फ O2 ही अंदर जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए जब आप इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, ये एक्टिविटी का मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी बच्चे, तब आप इसको बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ब्रीदिंग का मैकेनिज्म बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग रेट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो देखिए रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? प्राणायाम। इंडिया में तो बाबा रामदेव करवाते ही रहते हैं, सबको पता भी होगा। इससे क्या हो जाता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी हो जाती है, जिससे कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर को स्टोर करके रख सकता है। तो आप सभी बच्चों को प्राणायाम करना चाहिए। तो अगर आपसे एक इंटरनल क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो प्राणायाम इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो मोर ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगी तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए तो सुबह सुबह ये बोला जाता है कि आप बाहर घूम के आइए। कुछ बाहर घूमने का मतलब है कि बाहर आपको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे करते हैं पेज नंबर 115। ये देखिए बेटा, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इनहेल एंड एक्सेल। जब आप इनहेलेशन करते हो तो देखिए क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है उसमें और 0.04% CO2 होता है। जब आप इनहेलेशन करते हो तो 21% आप ऑक्सीजन लेते हो, अंदर लेके जाते हो नोज के अंदर, बॉडी के अंदर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हो। और जब एक्सहेलेशन करते हो, मतलब जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं, तो CO2 ज़्यादा निकलनी चाहिए, तो 16.4 ऑक्सीजन निकलती है, 4.4% CO2 निकलना है। आपको बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनहेलेशन करते हो दोनों गैसेज को अंदर लेके जाते हो, बट फ़र्क ये है कि इनहेलेशन में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, CO2 कम अमाउंट में जाएगा, ठीक है। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, दोनों ही बाहर निकलेंगी, 4.4% CO2 निकलेगा और 16.4% ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा आप, ये आपको बनाना अपनी नोटबुक में एज इट इज बनाओगे ना। ओके, देखिए बेटा ब्रीदिंग, अब अदर एनिमल्स भी तो ब्रीदिंग करते हैं क्या? एलिफेंट, हाथी, लोयन, काऊ, गोट, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जैसे हम लेते हैं, ठीक है। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सांप, पक्षी, सभी के पास लंग्स होते हैं और सभी हमारी तरह सांस लेते हैं। तो वो कैसे सांस लेते हैं, क्या उनमें लंग्स ही होता है या कुछ और तरीके से सांस लेते हैं, वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच। कॉकरोच का नाम सुनते डर तो नहीं गए ना आप? कॉकरोच सब बच्चों ने देखा हुआ है। एक कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच में क्या होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती है, उसकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें भी यही होता है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्पाइरिकल्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्पाइरिकल्स। तो दीज ओपनिंग आर कॉल्ड
स्पारिकल्स। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द स्पारिकल्स, तो स्पारिकल्स आर द सिमिलर ओपनिंग्स ऑन द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। छोटी छोटी ओपनिंग्स को क्या कहते हैं हम, जो सेम होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी ओपनिंग्स जो होती हैं कॉकरोच के शरीर पे, उसको हम बोलते हैं स्पारिकल्स। और इंसेक्ट्स के पास एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, छोटी छोटी एयर ट्यूब होती हैं, उनका एक बड़ा सा नेटवर्क, छोटी छोटी पाइप जिसमें से हवा पास होती है, समझ रहे हो। छोटी छोटी एयर ट्यूब्स होती हैं, उनको बोलते हैं ट्रैचिया और फिर गैस एक्सचेंज। वहाँ से क्या होती है, गैस को एक्सचेंज होती रहती है। जैसे हमारे लंग्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है, इसमें किसके थ्रू गैस एक्सचेंज होती है, ट्रैचिया के थ्रू। तो ऑक्सीजन रिच एयर रश थ्रू स्पारिकल्स इनटू द ट्रैच। पहले क्या कहाँ, जैसे हमारी पहले कहाँ जाती है, नोज, नोज से थ्रोट में जाती है, फिर हमारा ट्रैचिया में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, इस तरीके से हमारा जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले स्पैरिकल्स में जाएगी, उसके बाद ट्रैचियल ट्यूब्स में जाएगी, फिर डिफ्यूज हो जाएगी बॉडी टिश्यू में, ठीक है, फिर सारी सेल्स में पहुंच जाएगी। तो ये पूरी सबसे पहले कहाँ जाएगी, स्पैरिकल्स में, फिर ट्रैचिया ट्यूब्स में, फिर टिश्यू में जाएगी और पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी। इसी तरीके से CO2 बाहर निकलेगी, पहले सेल में जाएगी, फिर टिश्यू में, ट्रैचिया में जाएगी और फिर ट्रैचिया से स्पैरिकल से होते हुए बाहर निकल जाएगी। कैसे कैसे जाता है, देखिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्पैरिकल्स में, छोटे छोटे छेद में हवा घुसेगी, फिर उन पाइप्स में जाएगी, पाइप में जाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, सेल्स के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। सो दीज एयर ट्यूब्स, या एयर ट्यूब्स बोल दो या ट्रैचिया बोल दो, ट्रैचिया का मतलब होता है एयर ट्यूब्स, आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। हमारे अंदर ऐसा कोई भी पाइप नहीं होती है, सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अर्थवॉर्म के बारे में। ये डायग्राम देख लीजिए आप। देखो डायग्राम से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ऐसे तो कोई जो पाइप दिखाई दे रहे हैं ना आपको इस तरीके के, देखिए तो ट्रैचिया, और इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे छेद को तो बोलते हैं स्पैरिकल। सबसे पहले स्पैरिकल से लाइट ऑक्सीजन रिच एयर आएगी, फिर ट्रैचिया में जाएगी, फिर टिश्यूज में जाएगी, फिर उसकी बॉडी की सेल में चली जाएगी। ओके, तो आपको पता चल गया इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में रेस्पिरेटिंग ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा ट्रैचिया होता है। हमारे अंदर कौन होते हैं, लंग्स होते हैं। अब अर्थवॉर्म, केचुआ, अर्थवॉर्म क्या होता है, केचुआ। आपने देखा होगा, छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा इसके बारे में। अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेता है। तो अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है, स्किन से। और कॉकरोच कैसे सांस लेता है, ट्रैचिया से। अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है, स्किन से। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट। कैसी स्किन होती है उसकी, मॉइस्ट, चिकनी एंड पतली होती है, ठीक है। ऑन टचिंग, जब आप उसको टच करोगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ और पतली दिखेगी। इसमें से इजिली गैस पास होती है, मतलब स्किन के थ्रू ही सांस ले लेता है। और फ्रॉक्स में क्या होता है, लंग्स भी होता है, ओके, देख, और स्किन से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। फ्रॉक्स की स्पेशल बात याद रखना, फ्रॉक्स में क्या होता है, दे कैन टेक ब्रीथ थ्रू लंग्स। वो देखिए, क्योंकि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस है। मेंढक है ना बेटा, पानी में भी रह सकता है और मेंढक धरती पे भी रह सकता है। मेंढक सभी बच्चों ने देखा हुआ है फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या करता है बेटा, अगर वो जमीन पे रहेगा तो लंग्स के थ्रू सांस लेगा, और वो पानी में रहेगा तो स्किन के थ्रू सांस लेगा। और इसकी स्किन, तो स्किन से कौन कौन सांस ले सकता है, अर्थवॉर्म भी ले सकता है और फ्रॉग भी ले सकता है। फ्रॉग दोनों तरीके से ले सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि पानी के अंदर जो सांस लेते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है पानी के अंदर कौन सांस लेता है, मछली, फिश। सो गिल्स इन फिश हेल्प देम। तो फिश कैसे सांस लेती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिश क्या करती है, हेल्प लेती है, यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को कौन यूज करता है, फिश यूज करती है। दिस इज द गिल्स, जिसकी हेल्प से, गिल्स क्या होती है, कहाँ होते हैं गिल्स, स्किन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो गिल्स पर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। और गिल्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल होती हैं, जिससे कि वो गैसेज को एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो फिश किसकी हेल्प से सांस लेती है, गिल्स की हेल्प से सांस लेती है। चलिए दोबारा से रिवाइज करते हैं, हम किसकी हेल्प से सांस लेते हैं, लंग्स, कॉकरोच, स्पैरिकल्स, ट्रैचिया, ठीक है। और ट्रैचिया हो गया बेसिकली। और मेंढक सांस लेता है लंग्स प्लस स्किन। और जो आपका केचुआ होता है वो कैसे सांस लेता है, स्किन। और फिश गिल्स की हेल्प से। क्या पेड़ भी रेस्पिरेशन करते हैं, हाँ भाई,
Do plants also respire? Yes, plants also respire. They also take oxygen from air and give out CO2. ठीक है, क्या वो भी CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है या इससे रिवर्स प्रोसेस होती है? देखिए बेटा, पेड़ हमारे अपोजिट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो हमारे अंदर होता है। प्लांट क्या करते हैं बेटा, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के अंदर छोटे छोटे टाइनी लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। सो हु इज द नोज ऑफ द प्लांट, हु इज द नोज ऑफ द प्लांट, प्लांट का नोज कौन होता है, स्टोमेटा, ठीक है। सो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। तो प्लांट्स में किसकी हेल्प से ब्रीदिंग होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो प्लांट दो जगह से सांस लेता है, रूट से भी और लीव से भी, ठीक है। सो द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रूट्स को भी जरूरत चाहिए, तो रूट्स ऑल्सो टेक एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट इन द सोइल पार्टिकल, ठीक है। तो रूट्स भी सांस लेती है, कहाँ से लेती है, सोइल पार्टिकल से, ठीक है। तो होप आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया है बेटा। सो कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर, अगर आप एक प्लांट में ज़्यादा पानी डाल देते तो क्या होता है, ठीक है। ये आप खुद से आंसर्स करके मुझे बताइएगा, सोचिएगा, देन आई गिव यू आंसर इन द नेक्स्ट पार्ट। सो इन दिस पार्ट हमने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन, एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड रेस्पायर टू गेट एनर्जी, सभी को एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। सो आपको ये पार्ट कैसा लगा स्टूडेंट्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।